दोस्तों, बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों और वहां के पूर्व अधिकारियों की ओर से जिस तरह के स्टेटमेंट भारत को लेकर सामने आए थे कि बांग्लादेश जब चाहे भारत पर हमला करके भारत के हिस्से को अपना कर सकता है, अब ये बड़ा खतरा बांग्लादेश के ऊपर ही छाने लगा है और बांग्लादेश के 4 टुकड़े यानी कि इस वजह से 4 हिस्से हो सकते हैं। बांग्लादेश से इस समय ये बेहद मेजर डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की सीमा पर हथियार लेकर जवान खड़े हुए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश में हालात की गंभीरता को देखते हुए मोहम्मद यूनिस ने भारत के सामने झुकने का मन बना लिया है और बकायदा भारत से मदद मांगी है। बांग्लादेश से इस समय 2 बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से मांगी गई मदद के बारे में, जिसका आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश इन दिनों गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। खास तौर पर आलू और प्याज जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में है, उसने भारत से मदद मांगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश को 468 टन आलू निर्यात किया है। ये आलू पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले के बेनापोल रेलवे स्टेशन पहुंचे। 9,460 बोरे आलू, जिनकी कीमत $10,07,640 है, भारत से बांग्लादेश भेजे गए। इन आलूओं को शनिवार तक बेनापोल पोर्ट या नोपाड़ा में उतारा जाएगा। यह खेप टाटा ट्रेडर्स ने मालदा, पश्चिम बंगाल के आतिफ एक्सपोर्टर से आयात किए हैं। हालांकि भारत से मदद के अलावा बांग्लादेश ने आलू के आयात के लिए जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से भी संपर्क किया है। प्याज के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की से आयात करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सलीम उद्दीन ने कहा कि वह कीमतें नियंत्रित करने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बैंड विथ ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया है। साथ ही प्याज और आलू जैसे उत्पादों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चीनी आयात करने की योजना बना रहा है। इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख निर्यातक है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो बांग्लादेश भारत को आंखें भी दिखा रहा है और कई तरह की डील भारत के साथ रद्द भी कर रहा है, दूसरी ओर भारत से मदद भी मांग रहा है। तो भारत उसकी मदद पर तुरंत रेस्पॉन्स करके बांग्लादेश को मदद क्यों पहुंचा रहा है? तो उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारत नहीं चाहता कि अपने बिजनेस का नुकसान हो। भारत कूटनीतिक मोर्चों पर जो चोट बांग्लादेश को देनी चाहिए वह दे रहा है, जैसे कि सार्क को वापस से जीवित करने की कोशिश मोहम्मद यूनिस ने शुरू कर दी, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया और भारत के बिना ये संभव भी नहीं है। लेकिन जहां भारतीय ट्रेडर्स का फायदा है, भारत उन्हें रोक नहीं रहा और जो भी सामान बांग्लादेश को चाहिए भारत पहुंचा रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि बांग्लादेश को अगर हमारे ट्रेडर्स नहीं भेजेंगे माल तो वह दूसरे देशों से इन सामानों को मंगा लेगा। यही कारण है कि भारत अपने सामान को अभी रोक नहीं रहा। लेकिन जहां एसेंशियल गुड्स यानी कि बेहद ज्यादा जरूरत वाले सामान जो कि बाकी देशों से बांग्लादेश मंगा नहीं सकता, अगर उसकी मदद भारत से मांगता है तो भारत उसको रोककर टफ लाइन बांग्लादेश पर जरूर ले सकता है। बहरहाल फिलहाल तो बांग्लादेश की मदद के बाद भारत की तरफ से इमीडिएट तौर पर मदद बांग्लादेश को पहुंचाई जा रही है। फिलहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, यह भी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले बांग्लादेश को अब अपने ही टुकड़े होने से बचने की नौबत आ चुकी है। बांग्लादेश इस समय एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देश के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपना दबदबा बढ़ा लिया है। यह एक ऐसा सशस्त्र गुट है जो म्यांमार के रखाइन राज्य पर काफी हद तक नियंत्रित कर चुका है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत और एक तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। म्यांमार के साथ लगभग 271 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब इस सीमा पर अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ने से बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ गई है।
बांग्लादेश पहले से लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है। डर है कि अराकान आर्मी की हिंसा के कारण और ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में आ सकते हैं। सीमा पर तनाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय है। यह एक सशस्त्र समूह है जो म्यांमार से आजादी की मांग करता है। इसके लगभग 30,000 सशस्त्र लड़ाके हैं और ये बहुत ताकतवर हो चुका है। वहीं पर यह समूह बौद्ध धर्म से जुड़े लड़ाकों का है, लेकिन इसके रोहिंग्या मुसलमानों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा की है। भारत और अराकान आर्मी के बीच संबंध समय समय पर बदलते रहे हैं। पहले भारत ने रणनीतिक कारणों से इस गुट का समर्थन किया, बाद में भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स और हितों को सुरक्षित करने के लिए इनसे दूरी बना ली। अब फिर से भारत और अराकान आर्मी के रिश्ते सुधरते दिखाई दे रहे हैं और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या है। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में चिंता जताई थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे संवेदनशील इलाकों पर भारी ताकतों की नजर है। अराकान आर्मी अब सीमा के करीब है, जिससे बांग्लादेश पर दबाव बढ़ गया है। भारत इस आर्मी का इस्तेमाल करके बांग्लादेश पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि जब बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा तो हो सकता है बांग्लादेश इन्हें रोकने के लिए भारत से मदद मांगे। ऐसे में क्या भारत को बांग्लादेश की उस समय मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।